औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार कैसे कबूल होता है, इस्तग़फ़ार की टाइमिंग्स क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने इतने टाइम से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई रिज़ल्ट मिला है हमें, ना ही हमें कोई गुड न्यूज़ मिली है, ना ही हमें ये पता है कि हमारा इस्तग़फ़ार कबूल होता है या नहीं होता। कुछ निशानियाँ ऐसी है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी इस्तग़फ़ार भी कबूल होगी, प्लस आपको निशानियाँ भी मिलेगी कि आपका इस्तग़फ़ार कबूल हुआ है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी या मिलने वाली है इंशाअल्लाह। वो स्टेप्स जो मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी के हो, चाहे वो इस्तग़फ़ार के हो। सबसे पहले नमाज आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़नी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चाबी ही आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले ज़िक्र की कबूलियत उस दरवाज़े से होगी जिसकी चाबी नमाज है। अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं, दरवाज़ा इजीली ओपन होगा और आपके अस्कार भी कबूल होंगे। दूसरा, कंसिस्टेंट होना। आप अगर इस्तग़फ़ार पढ़ ले, एक दिन आपने पढ़ लिया, 1000 पढ़ लिया, 2000 पढ़ लिया, 10,000 पढ़ लिया, अगले दिन आप कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, बस कल बहुत पढ़ लिया, आज मैं थक गई हूँ, कल से शुरू करूँगी, तो आपकी दुआ भी फिर कल से ही कबूल होगी, आपका रिज़ल्ट भी फिर कल ही से मिलेगा। ये नहीं करना आपने तोड़ा खाए अच्छा खाए, तोड़ा पढ़े अच्छा पढ़े और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़े। आपने हर हालत में रोज़ाना डेली आपने पढ़ना है। तीसरा पॉइंट कि आप ड्रामा देख रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और तरफ मुतवज्जो है, आपका फुल माइंड उसकी तरफ फोकस है, आप जो ज़िक्र कर रहे हैं वो सिर्फ आप ज़ुबानी अदा कर रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना। फुल फोकस हो कि आपने अपना जहन अपना माइंड बनाकर जाए नमाज पे अगर आप बैठते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका सारा फोकस अल्लाह की तरफ होता है, आपकी ज़िक्र की तरफ होता है। आपने माइंड अपना ज़िक्र की तरफ करके आप चाहे 1000 पढ़ ले, चाहे 2000 पढ़ ले, आपने क्वांटिटी को वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आप कितना टाइम में कितना पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि कबूलियत का टाइम, अज़ान का टाइम हो गया, उस टाइम अपने लिए दुआ किया करें, और बारिश का टाइम हो गया, मुसाफिर की दुआ हो गई। ऐसे टाइम्स में आपने ज़िक्र अपना करना है, या ज़िक्र आप कर लें, दुआ उस टाइम के लिए छोड़ दें। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ान हो रही है, जुमे का दिन है, होता है, बारिश का टाइम होता है, तहज्जुद का टाइम होता है, तहज्जुद और फजर के बीच का जो टाइम, फजर की अज़ानें जब शुरू होती है उससे 5 मिनट पहले आप दुआ कर लें, वो टाइम कबूलियत का होता है। तहज्जुद का टाइम आप नफ़ल अदा किया करें मस्ट, क्योंकि जब आपकी किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तो ख्वाहिश आपको लेके जाती है तहज्जुद तक, और वो टाइम होता है, वो टाइम पीरियड होता है जब आपकी दुआ कबूल होती है। उसके बाद कुछ निशानियाँ इस्तग़फ़ार की, कि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं आपको सुकून महसूस होता है। आपने कोई भी ज़िक्र शुरू किया हो, आपको सुकून मिले तो समझ जाए कि आपकी दुआ, आपका ज़िक्र, आपका वजीफ़ा कबूल हुआ है अल्लाह की तरफ से। दूसरा, आपकी लाइफ में सुकून का आना। जब आप ज़िक्र करते हैं, आप अपनी लाइफ में सुकून महसूस करते हैं, तो समझ जाए कि आपकी जो दुआ है, आपका इस्तग़फ़ार है, कबूल हो गया है। इस्तग़फ़ार की तादाद पर आपने बात किया था, आप तादाद अपने आप से एडजस्ट कर लें। ये नहीं करना कि आपने आज मैंने 1000 पढ़ा है, कल भी मैं 1000 पढ़ूँगी। इसको तादाद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएँ। जब आपका अपने लेवल का आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, मैं 5000 ईज़ी पढ़ सकती हूँ, तब उस स्टेप पर आपने 500 बढ़ा दे, 1000 बढ़ा दे, और इसी तरह कुछ कुछ टाइम बाद अपने ज़िक्र में इजाफ़ा करते जाएँ। अल्लाह की हाँ, कबूलियत की कोई घड़ी नहीं होती, बस अपना नीयत साफ़ रखिए, अपनी नीयत को साफ़ रखिए। हसद, बोझ, कीना अपने दिल में लोगों के लिए ना रखें, अपना दिल औरों की तरफ से साफ़ रखिए। जब भी किसी से मिले अच्छे अखलाक से मिलें, और औरों के लिए, औरों से भी अपने लिए दुआ करवाएं, औरों से कहें कि हमारे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद का आप इक्वली ख्याल रखें। ये नहीं कि आपके ताल्लुक़ अल्लाह से बेहतर हो और अल्लाह की मखलूक के साथ ना हो। चरिंद परिंद, राह चलते हुए जानवर जो है, उनका ख़ास ख्याल रखिए। कोई पानी की बोतल रख ले, कुछ खाना वगैरह हो अपने घर की छत पर वो रख ले, क्योंकि जब आपके लिए जानवर दुआ करते हैं तो आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔